कुछ वीडियो होते हैं जो बस अजीब लगते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें देखकर हम डर तो जाते हैं, लेकिन कुछ फन फुटेज ऐसे होते हैं जो इंसान के दिमाग से कभी नहीं जाते हैं। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ऐसे रियल फुटेज जिन्हें देखकर तुम शायद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इसके साथ आखिर क्या हुआ होगा। ये कहानी है 28 साल के जर्मन टूरिस्ट लार्स मीटिंग की। लार्स अपने 4 दोस्तों के साथ बुल्गारिया के गोल्डन सैंड्स नाम के बीच टाउन में घूमने गया था। सब कुछ नॉर्मल था, पार्टी, मस्ती और छुट्टियां। लेकिन 1 जुलाई 2014 को जब दोस्तों ने एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर दिया, लार्स का एक लोकल लड़कों के ग्रुप से झगड़ा हो गया। बस फुटबॉल टीम को लेकर बहस हुई थी। झगड़ा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बाद में लार्स ने अपने दोस्तों से कहा, उन लड़कों ने मेरे पीछे लोगों को भेजा है, मुझ पर हमला करवाया है। उसके कान पर चोट आई थी और जब डॉक्टर्स ने उसे चेक किया तो बताया कि उसके ईयर ड्रम में हल्की चोट है। डॉक्टर ने फ्लाइट से ट्रैवल करने से मना कर दिया। लार्स ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा, और वो होटल से निकलकर एयरपोर्ट के पास एक सस्ते होटल में रुक गया, अकेला। अब यहां से शुरू होती है सबसे रहस्यमयी बातें। लार्स ने रात में अपनी माँ को फोन किया, लेकिन कॉल में वो बहुत परेशान लग रहा था। उसने कहा, माँ, मुझसे दूर रहो, मैं कहीं छुपा हूं, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे पीछे कोई है। उसने माँ से कहा कि वो अपना फ़ोन चार्जर फेंक दे, क्योंकि कोई उसे ट्रैक कर रहा है, यानी वो किसी के ट्रैकिंग या निगरानी में होने का शक कर रहा था। सुबह होते ही वो वापस एयरपोर्ट गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा वो बहुत अजीब था। लार्स एयरपोर्ट के डॉक्टर्स के पास गया। वहाँ से बाहर आते हुए सीसीटीवी कैमरा उसे कैप्चर करता है। वो बेहद घबराया हुआ लग रहा था, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। फिर एकदम अचानक, बिना कुछ बोले, वो अपनी बैग और सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं छोड़ देता है और भागना शुरू कर देता है। वो एयरपोर्ट की फेंसिंग फांदता है, सीधा दौड़ते हुए पास के जंगल की तरफ चला जाता है और फिर कभी नहीं देखा। लार्स मीटिंग के गायब होने के बाद पुलिस ने आसपास के जंगलों, सड़कों, यहां तक कि नदी तक की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। ना बॉडी, ना कपड़े, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं। जैसे वो एक पल में इस दुनिया से गायब हो गया हो। क्या वो किसी मानसिक बीमारी जैसे स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था? वो क्यों डर रहा था? उसने अपना बैग क्यों छोड़ दिया? क्या वो किसी साजिश का शिकार हो गया? आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। ये वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है और लार्स मीटिंग को कहा जाता है द मोस्ट फेमस मिसिंग टूरिस्ट ऑन द इंटरनेट। सोचिए, एक लड़की अकेले अमेरिका घूमने आती है, होटल में चेक इन करती है और कुछ दिन बाद बिना कोई सुराग छोड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। एलिसा लाम एक 21 वर्ष की कनाडा की छात्रा थी। वो वैंकूवर की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ाई कर रही थी। जनवरी 2013 में उसने अकेले अमेरिका घूमने का निर्णय लिया। ये उसका पहला सोलो ट्रिप था। वो अपनी यात्रा के अनुभव ब्लॉग पर लिखती थी और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। 26 जनवरी 2013 को वो लॉस एंजलिस पहुंची और वहां के सेसिल होटल में रुकी, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि सेसिल होटल का इतिहास बेहद डरावना रहा है। यहाँ पर सुसाइड, मर्डर और सीरियल किलर जैसे रिचर्ड रैमिरेस, नाइट स्टॉकर भी कभी रुका था। होटल में रहते हुए एलिसा लाम का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। होटल स्टाफ और गेस्ट्स ने बताया कि वो कभी कभी बहुत असामान्य और डरावनी हरकतें करने लगी थी। उसके साथ जो रूममेट थी, उसने शिकायत की कि एलिसा का व्यवहार असामान्य और अस्थिर है, जिसके कारण होटल प्रबंधन ने एलिसा को अकेले कमरे में शिफ्ट कर दिया। 31 जनवरी 2013 को एलिसा अचानक लापता हो गई। होटल स्टाफ को लगा कि शायद वो बाहर घूमने गई है, लेकिन जब वो देर तक नहीं लौटी और परिवार से संपर्क भी नहीं हुआ, तब 1 फरवरी 2013 को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। कुछ दिन तक पुलिस ने होटल और आसपास के इलाके में सर्च किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एलएपीडी ने होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की और एक वीडियो सामने आया जो आज भी इंटरनेट पर सबसे रहस्यमयी और डरावना फुटेज माना जाता है। ये वीडियो 1 फरवरी की सुबह का था, होटल के एक एलिवेटर का। वीडियो में एलिसा लाम अंदर आती है। वो एलिवेटर के कोने में खड़ी होती है, फिर अचानक सारे बटन एक साथ दबाती है। एलिवेटर का दरवाज़ा नहीं बंद होता,
एलिसा धीरे धीरे एलिवेटर से बाहर झांकती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वो पीछे हटती है, कोने में छिप जाती है। कुछ सेकंड बाद वो फिर बाहर निकलती है और फिर अजीब तरह से अपने हाथ और पैर हिलाती है, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही है। उसके बाद वो एलिवेटर से बाहर चली जाती है और फिर कभी नहीं दिखी। वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात थी कि एलिवेटर का दरवाज़ा एक असामान्य रूप से लंबे समय तक खुला रहा। कोई व्यक्ति अंदर आता जाता नहीं दिखा। वीडियो में एलिसा लाम के अलावा कोई नहीं था, लेकिन उसका व्यवहार बता रहा था जैसे वहाँ कोई और भी मौजूद था। एलिसा लाम के गायब होने के 19 दिन बाद 19 फरवरी 2013 को होटल के कुछ गेस्ट्स ने शिकायत की। नल का पानी बहुत धीमे आ रहा है, पानी का रंग काला है और उसमें अजीब सी बदबू है। होटल का स्टाफ छत पर बने पानी के टैंक की जांच करने गया। वहां उन्होंने देखा टैंक के अंदर एलिसा लाम की लाश तैर रही थी। वो नग्न अवस्था में थी। उसके कपड़े और सामान टैंक में ही तैर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे, ना ही किसी ड्रग्स या शराब के संकेत थे। आधिकारिक रूप से मौत का कारण बताया गया एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, यानी दुर्घटनावश डूबना। अगर ये केवल एक दुर्घटना थी तो एलिसा लाम टैंक तक कैसे पहुंची? टैंक की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी। छत पर जाने के दरवाजे लॉक थे और उनमें अलार्म सिस्टम भी था। उसने अपने कपड़े क्यों उतारे? टैंक का भारी ढक्कन कौन बंद कर गया? उसका अजीब व्यवहार एलिवेटर में क्यों था? और एलिवेटर का दरवाज़ा क्यों नहीं बंद हो रहा था? इन सवालों के कोई ठोस जवाब नहीं मिले। एलिसा लाम की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है।